तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं या लिसनर्स हैं या थिएटर के जितने भी मेंबर्स हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर रमा यादव एक दिन बुक के साथ आएँगी? आपने कहा है तो अब तो ज़रूर। इतनी प्यारी नवोदिता ने अगर ये बात कह दी तो बुक के साथ तो आऊँगी ही आऊँगी। एक मुझे किताब पे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। एक किताब पे मैं काम कर रही हूँ और मुझे हुँ। बच्चों की, विद्यार्थियों की, अपनी यंगर जनरेशन की ब्लेसिंग्स तो चाहिए उसके लिए। बेशक है सबकी। अम, थिएटर की बात हो ही रही है, तो शून्य थिएटर ग्रुप जो नाम है, हर नाम के पीछे एक कहानी तो ज़रूर होती है। तो शून्य थिएटर ग्रुप के पीछे, शून्य के पीछे क्या स्टोरी रही? अ, मेरे श्री राम सेंटर में मैं एक नाटक कर रही थी, श्री राम सेंटर के लिए, और वहीं से फिर मैंने एक नाटक उठाया आषाढ़ का एक दिन, जिसमें एक टीम बनाई, जिसमें मयंक, मैं और विनीत, अंकुर, हम कुछ लोग, राहुल, मिलके हमने सोचा चले और अब हम अपना एक थिएटर ग्रुप बनाते हैं। और तब ये जो नाम है, मैंने कहा क्या नाम रखें, तो जिन्होंने सबसे पहले आषाढ़ का एक दिन में विलोम की बहुत खूबसूरत भूमिका निभाई, विनीत खन्ना, तो उन्होंने कहा कि नाम शून्य रखें। तो शून्य नाम मुझे भी बहुत पसंद था, क्योंकि शून्य ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर हम सब ने, मतलब राहुल, मैं, अंकुर, मयंक, विनीत, ये एक मिलकर एक तय हुई चीज कि हम इस ग्रुप का नाम रखते हैं शून्य। और शून्य सबका होता है। जी। तो शून्य थिएटर ग्रुप में पोएट्रीज़ को और स्टोरीज़ को आप लोग प्ले का रूप देते हैं। तो पोएट्री जो है वो बहुत ही टफ और चैलेंजिंग पार्ट है लिटरेचर का। मेरे लिए तो अगर मैं बात करूँ, मेरे लिए इंग्लिश पोएट्रीज़ बहुत टफ है क्योंकि तब की लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है। तो हिंदी लिटरेचर में भी क्या आपको पोएट्रीज़ को प्ले में कन्वर्ट करने में क्या कोई स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? बहुत, और इसके लिए मैं श्रेय देती हूँ कि मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ, और जो साहित्य भीतर है, तो जरूरी नहीं है कि कोई नाटक का इंसान होगा तो वो पोइट्री को कर ही देगा, और कोई साहित्य का है तो वो पोइट्री को नाटक में कर ही देगा। इसके जी। लिए मैं दोनों अपने फील्ड को धन्यवाद देती हूँ कि मैं दोनों फील्ड में रही बचपन से। साहित्य भी मेरे साथ रहा और नाटक भी साथ रहा, और जब भी मैं किसी कविता को पढ़ती थी तो मेरे मन में अभी भी इमेजेस तैरती हैं कि मैं इनको कैसे करूंगी। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा, जबकि मैं उस लिहाज से काफी यंग हूँ, फिर भी सबसे ज्यादा मैंने ही पोइट्री को नाटक में किया है, क्योंकि मैं बचपन से तो नाटक देख रही हूँ। बहुत ज्यादा कोई पोइट्री के पीछे नहीं पड़ता, कभी एक आध पोइट्री, जी। राम की शक्ति पूजा हो गई या अंधेरे में हो गई, किसी ने कर दी। लेकिन मैंने शून्य के तहत बहुत सारी, इनफैक्ट हमारा आरोहण एक फेस्टिवल हुआ था, उसमें तो हमने पूरा पोइट्री को बहुत जबरदस्त, किसी भी पोइट्री को उठा के हमने किया। और मुझे लगता है ये जो मेरे से जुड़ी हुई मेरी टीम है, उन तक ये चीज मेरे माध्यम से पहुंची है, क्योंकि मैं कोई भी पोइट्री पढ़ती हूँ तो मेरा नाटक बनना अपने आप शुरू हो जाता है। शायद इसीलिए मैंने मीराबाई को चुना, और जब चुना तो हुँ। उनके पदों पे हमने अभिनय किया, और वहां बुडापेस्ट में, क्योंकि वो पद तो राजस्थानी में थे, तो लेकिन वो अभिनय पहुंचता था उन तक, तो वो मूड से पहचानते थे कि मैं क्या, या मेरे विद्यार्थी क्या कन्वे कर रहे हैं। तो अभी जैसे कविताएं बहुत मुश्किल भी होती हैं, लेकिन हमारे ऑडियंस उनको समझ जाते हैं, क्योंकि वो डिजाइनिंग उस तरह से हम करते हैं। हुँ। तो कविता को समझना और समझ के मंच पे आना, ये एक बहुत दिलचस्प सी बात है, जो बस शून्य ने कर दी, हो गई। और मुझे हर चीज ऐसी ही लगती है कि कोई भी चीज ना की नहीं जाती, वो हो हो जाती। जाती है। जैसे कि जब प्यार होना होता है तो वो हो जाता है ना, वो किया नहीं जाता। मेरा प्रेम में बहुत विश्वास
मैं आगे मोहन राकेश और निर्मल वर्मा मेरे फेवरेट पोएट हैं या राइटर्स हैं, तो इनका सबका मुझे लगता है प्रेम में बहुत विश्वास था, और इनको पढ़ते 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 प्रेम में मेरा सदा विश्वास है। चाहे मतलब कहते हैं ना कि मतलब सब गडमड हो जाए, मुस जाए, उसके बाद भी जो एक विश्वास प्रेम में है। और इसी तरह जैसे प्रेम कभी भी हो जाता है, वो आपके दरवाजे कभी भी खटखटा देता है आके, तो उसी तरह कोई भी काम हो जाता है, उसको किया नहीं जाता और ना ही उसका प्रोसेस बताया जा सकता है कि वो हुआ कैसे। वो हो गया। हमारे सारे के सारे फ्रेंड्स हैं जो इस समय बोल रहे हैं। ओके। दिनेश ठाकुर जी का आप उनके एक प्ले पर एक आर्टिकल लिख रही हैं, और आई गेस बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रही हैं, लेकिन दिनेश ठाकुर जी का आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव रहा? दिनेश ठाकुर जी का नाम आपने लिया, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे जीवन, हम प्रभावों से बने हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सब बने हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ऐसा होता था कि मैं अपने बहन भाई से काफी छोटी हूँ। काफी एक गैप के बाद मेरी पैदाइश हुई, तो भैया से 16 साल का गैप है और दीदी से 18-19 साल का गैप है। तो प्रभावों से बने, तो मुझे लगता था कि इनकी ये चीज जो मुझे अच्छी लगती थी, ये अच्छी लग रही है ये ले लो, ये अच्छा लग रहा है ये ले लो, और ये कभी नहीं लेना। एक बच्चे की सोच से कुछ चीजें तो, और ये चीज मेरे साथ बड़े होने तक चलती रही। तो जिसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि जीवन में कुछ गुरुओं का बहुत महत्व होता है, तो मैं अपने गुरुओं को हमेशा याद करती हूँ। थिएटर में तो निसंदेह भानु भारती जी से ही मैंने सब कुछ सीखा, जाना। पर जब हम नाटक देखते थे, क्योंकि नाटक हम देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, और वो एक अलग युग था जिसमें मैं नाटक देख के पली बड़ी। मान लीजिए आप आज नाटक देखने जाएंगे, आप मेरा नाटक देखेंगे, या मेरे से दिग्गज महान लोग हैं उनका नाटक देखेंगे, पर आप उनका नाटक, दिनेश ठाकुर जी, उनको देखना एक बड़ी बात है। या नादिरा जहीर बब्बर अभी कभी कभी नाटक करती दिखाई दे जाती है, लेकिन उनको उनकी यंग एज में नाटक करते, जब हम बच्चे नाटक करते देखना, वो जब हमारे जितने थे, वो एक बड़ी बात थी, वो एक युग था। दिनेश ठाकुर जी को देखना, नादिरा जहीर बब्बर जी को देखना, अभी उषा गांगुली जी का देहांत हुआ है, उनको नाटक करते हुए देखना, मंच पे देखना, उन्हें निर्देशित करते हुए देखना। और मैं उस तरह की विद्यार्थी थी जिसको घर से फ्रीडम थी, मतलब माता पिता से फ्रीडम थी, तो मैं कॉलेज के बाद बंदी हाउस में ही बैठी होती थी, और मेरी ट्रेनिंग जो है इन लोगों को देखकर हुई। और दिनेश ठाकुर जी उनमें एक बड़ा नाम है, वो एक नाटक करते थे हमेशा, और उस नाटक को मैंने कई कई बार देखा। वो मतलब आज से सिर्फ 20 साल पहले के जमाने में अगर हम जाएं, ये कहें वो जमाना, तो मुझे 20 साल कोई बहुत पीछे नहीं लगता, लेकिन उस समय में एक नाटक का बहुत अनुशासन हुआ करता था, जो मैं अब मिस करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी नाटक करूँ, उन्हीं अनुशासनों के दायरे में रहकर करूँ जिन लोगों को मैं देखकर बड़ी हुई हूँ। तो वो हमेशा एक नाटक था जिसमें एक साल में एक बार दो प्रेमी मिलते हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, मतलब लड़की की शादी किसी और से हुई हुई है, मेल की शादी किसी और से, लेकिन वो प्रेमी है, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इस पॉइंट पे इस दिन जरूर मिलेंगे, विदाउट एनी फोन कॉल और कुछ भी। वो वहां रहते हैं, बड़ी सादगी सात्विक प्रेम, इसको आप समझिए, मतलब ये प्रेम दुनियावी प्रेम से अलग है। और इस नाटक ने मेरे जहन पर इतना असर किया, इतना असर किया, मुझे लगता है ऐसी चीज हमें बना देती है। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरा प्रेम में बहुत विश्वास है, तो ये नाटक मेरा प्रेम में विश्वास जगाता है। और इसी नाटक के साथ मैंने आपने और दिनेश ठाकुर जी को एक्टिंग करते हुए देखना, तो सीखना है उनसे। नादिरा जहीर बब्बर जी को एक्टिंग करते हुए देखना, तो सीखना है उनसे। सिंधु भाग्य मिश्रा जी को एक्टिंग करते हुए देखना, तो सीखना है इनसे।
तो ये मैंने नाटक हमेशा, और मैंने सोचा था कि मैं ये नाटक करूँगी। मैं यहाँ पे अपने एक मित्र जिनका अभी देहांत हुआ है बहुत यंग एज में, भूपेश पांड्या जी को मैं याद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बार कहा था कि ये नाटक हम लोग करेंगे, लेकिन बस वो समय नहीं आया, वो हमें छोड़ के जल्दी चले गए दुनिया से। लेकिन ये नाटक हम ज़रूर करेंगे उनकी याद में। जी। तो इन सबको, ये इंस्टीट्यूट्स है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है। अगर एक्टिंग सीखनी है तो एक्टिंग मैंने ट्रेनिंग तो ली ही ली है 2 साल की, भानु सर के साथ सीखा ही सीखा है। लेकिन जब मैंने असिस्ट किया भानु सर को, भानु भारती जी को, फिरोज शाह कोटला में अंधा युग के लिए असिस्ट किया, तुगलक के लिए असिस्ट किया, तो मोहन महर्षि जी को, जो अब 70 पार कर चुके हैं, 80 के करीब हैं, उनको एक्टिंग करते हुए देखना, उत्तरा बावकर जी को एक्टिंग करते हुए देखना, इन लोगों को बोलते हुए देखना, इन लोगों को एक्ट करते हुए, गांधारी के रोल में उत्तरा जी को देखना, लगातार देखना, 2 महीने देखना, रिहर्सल स्पेस पे 10-10 घंटे देखना, तो सीखा है इनसे। हम कहते हैं ना कि हम इन्हीं से है बने, इन्हीं से है छने, किसी एक से नहीं बने। माता पिता ने पैदा किया, उन्होंने अपने गुण दिए, लेकिन ये सब जो दिग्गज हैं एक्टिंग के फील्ड के, यहाँ तक कि जब कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, शबाना आजमी जी को, स्मिता पाटिल जी को, दीप्ति नवल जी को, सीखते हैं। पता नहीं एक्टिंग कब से सीख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बचपन से, जब से ये सब देखना और शुरू किया तब से। एक एक्टिंग एक चीज ऐसी होती है वो आपके जन्म से आपके साथ, मुझे लगता है, होती है। उसके बाद तो देखते नहीं आप, कई बच्चे मतलब शीशे में देख देख के एक्टिंग कर रहे हैं। तो मेरे को सबसे ज्यादा जो पसंद नाटक वो मैं ये था पूछने ही वाली थी कि आपने भी ऐसा कभी किया है? बहुत। आप कैसे सोच सकते हैं, इतना सिंसियर कैसे सोच सकते हैं कि मुझे, मैं कभी के सामने नहीं होंगी, कभी भीगी नहीं होंगी बारिश। खूब खूब अपना हुलिया चेंज कर करके कि अब मैं इधर बिंदी में अच्छी लग रही हूँ, अब मैं इधर बालों में अच्छी लग रही हूँ, अब मैं ये ऐसे अच्छी लग रही हूँ, ये डायलॉग मैं कैसे बोलूंगी, ये क्या, ये सब किया है, करती हूँ इनफैक्ट। आषाढ़ का एक दिन मेरा फेवरेट नाटक रहा है, और मैं जब ऑडिशन देने गई श्रीराम सेंटर में, तब भी मैंने वही डायलॉग बोला था। और मैंने पहला नाटक जो भारत में उठाया, क्योंकि मीराबाई बुडापेस्ट में उठाया, वो आषाढ़ का एक दिन ही उठाया, और कैरेक्टर वो परफॉर्म किया मल्लिका, जिसको मैं बचपन से अपने सपनों तक में परफॉर्म करती हूँ। तो करते हैं, हम भी यही करते हैं, हम भी, क्योंकि आम इंसान है और करना चाहिए। कह रही हूँ ना, जी। एक्टिंग का कीड़ा तो बचपन से ही लग जाता है। तो बचपन से शीशे के सामने जाना, नाचना, नाचती भी थी मैं तो, बहुत करती थी ये सब। तो रमा मैम, जब आप ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम एक्टिंग कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक्टिंग में ही इन्वॉल्व होना काफी है, बुक्स को मतलब किताबें इतनी पढ़ना पसंद नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी कुछ डाला था, तो उसमें काफी लोगों के ये क्वेश्चन थे कि जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो क्या किताबें पढ़ते होंगे, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो किताबें पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं कि जब एक कोई किताब पढ़ते हैं तो वो किताब ही वो बन जाते हैं, जी, जैसे कि आप वही ही। दुनिया हो जाती है उनकी। हम्म। तभी तो वो कैरेक्टर आके, जब मान लीजिए कि आषाढ़ जब तक मैंने पढ़ा नहीं, तो मुझे क्या पता था मल्लिका क्या है। बहुत साल तक तो कॉलेज में मैं खुद को मल्लिका ही सोचती रहती थी, और आज भी कहीं ना कहीं सोचती हूँ। वो कैरेक्टर मुझ पे इतना हावी है। जब भी मैं हारती हूँ, जब भी मुझे लगता है प्रेम कुछ नहीं होता, मुझे मल्लिका आके कहती है कि क्यों, मैंने प्रेम नहीं किया क्या, और तब मुझे लगता है प्रेम होता है। और इजाडोरा जब पढ़ा, तभी तो इजाडोरा मुझ में घुसी। या कोई भी, कुछ भी हम पढ़ते हैं वो हमें हमें कहीं जीने ना कहीं आ लगता है, जाता अगर हमें क्या है। करें, जी। वो जीता है। किताब नहीं पढ़ेंगे तो कैसे इतनी सारी दुनिया को जानेंगे। तो पढ़ना आप बहुत अपनी कुछ जरूरी है। आप अपनी कुछ किताबें हमें दिखा सकती हैं जो आप पढ़ती हैं या जो आपको। किताबें तो हमेशा जो पढ़ती हूँ
वो तो नहीं कह सकती, लेकिन ये सभी पढ़ी है, और ये सिर्फ चंद है, चंद किताबें हैं। देखिए, रेडियो पर एक शो करती रही हूँ, सलाम इंडिया, तो पूरे जी। भारत वर्ष की नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, वादियों के बारे में घर बैठे पढ़ के ही जाना। तो किताबें तो, और फिर दुनिया के महान लोग, रूसो, चार्ली चैपलिन, इजाडोरा, बाकी तमाम लोग, एरिस्टोटल, सबको पढ़ते ही जाना, बहुत खूब। है ना। हम्म। आप देखिए, आपके भक्ति युगीन साहित्य में तुलसी, सूर, मीरा, जायसी, अद्भुत है, अद्भुत है। तो पढ़ना तो, जरूरी है हर मतलब किसी के मुझे तो लिए। कोई कह दे कि बस तुम कुछ मत करो, पढ़ती रहो, वाह। खाना कोई बना के देता जाए, पानी देता जाए, मैं पढ़ती जाऊं। बहुत सारे पढ़ना, थिएटर्स। पढ़ना होना चाहिए एक नशे की हद तक। और एक्टिंग भी देखिए, थिएटर तो एक नशा होता है। और ये रहमत ऐसे खाबा मालिया। किताबें पढ़ना या थिएटर, जो भी क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है, वो ऐसा नशा होता है जो मतलब हमारे लिए ही अच्छा होता है। सिर्फ एक ये ऐसी चीज है। पता नहीं है अच्छा होता है या अच्छा बुरा, कुछ नहीं है दुनिया में, बस है। हम जी जी। जजमेंटल नहीं हो सकते, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें नहीं पता। काफी काफी थिएटर एक्टर्स जो अब बॉलीवुड एक्टर्स बन चुके हैं, पंकज त्रिपाठी हो गए, पीयूष मिश्रा जी हो गए, बहुत लोग ऐसे हैं। तो इनमें से कुछ का मानना है कि बॉलीवुड ने हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमें हमने हमें वो नहीं दिया जो हमें थिएटर ने दे दिया। तो आपकी क्या राय है इस पर? मेरी कोई राय नहीं है इस पर, मैं सिर्फ अपने उन दोस्तों को जानती हूँ। जैसे मैंने भूपेश का नाम लिया, टीकम हम्म। जी का नाम लिया, तो टीकम जी तो अभी तक गए नहीं है, और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे जमाने के। तो भूपेश जी को मैंने जाते हुए देखा, वो फिल्मों में भी गए। एक्चुअली मैं एक थिएटर रंगकर्मी हूँ, साथ में मैं नौकरी भी करती हूँ। तो मेरा जो शुरुआती दौर था, मतलब लगा लीजिए कि 32 साल की थी, 33 साल की जब मैं परमानेंट हुई, तब तक बहुत धक्के खाए, और बहुत धक्के खाए, और अब भी धक्के ही खाए, क्योंकि कॉलेज को भी समय, को भी क्या, कॉलेज को भी समय देना है। वहाँ जी। मैं पढ़ाती हूँ, मेरा सब कुछ मेरा कॉलेज है, और फिर मैं रंग कर्म करती हूँ। तो मैं अपने समय से ही समय काटती हूँ हमेशा। वो बहुत मुश्किल है समय से समय चुराना। आप थकते हो, एक समय जी। पे आके आपको पता चलता है कि लोगों ने ब्यूटी पार्लर जाके पता नहीं क्या करवाया, मैनिक्योर पेडिक्योर, और आप क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो आप तो आपकी एडियो से पता चल जाएगा कि आपने कितना अपने पैरों को घिसा है। तो लेकिन मैंने तो कभी नहीं जाने की सोची, खैर, इसलिए मुझे नहीं पता कि वहाँ का क्या मिलता है वहाँ जाके, क्योंकि प्रयास ही नहीं किया। मैंने अपने मित्रों में से कुछ मित्रों को वहाँ जाते हुए देखा, और यहाँ भी करते हुए देखा। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही, क्योंकि वो कहीं से वेतन नहीं ले रहे थे, नौकरी नहीं कर रहे थे, सिर्फ थिएटर आर्टिस्ट थे या है। जिंदगी टफ है, लॉकडाउन के समय में बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ उनको, जो मंच को इतना कुछ दे रहे हैं, क्योंकि मंच ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं मैं मंच को बारंबार प्रणाम करती हूँ कि जिससे मैंने इतना लिया, और मैं सदा अभिनय करते रहना चाहती हूँ। बहुत समय तक तो मैं पहचान नहीं पाई खुद को भी, क्योंकि मैं नौकरी के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी, और साइमल्टेनियसली मैंने थिएटर कभी नहीं छोड़ा, बचपन से लेकर, और नृत्य, दो चीजें। तो फिर धीरे 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 मुझे पता चला कि एक औरत होने के नाते मुझे जरूरत होती थी अपने हाथ में, मतलब आप रिक्शा में भी जा रहे हैं तो आपको 10 रुपए तो चाहिए ही। तो फीमेल अगर एक सिर्फ कलाकार है,
तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, कोई पैसा नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। तो वही एक मेल के लिए भी है, तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि कोई ना छोटा-मोटा कोई रोज़गार अपने साथ ज़रूर रखें, वो आपको एक हिम्मत देगा कि आप अपने पैशन को कभी ना छोड़ें। शायद पैसा नहीं होता थिएटर में और कोई और सोर्स ऑफ फंडिंग भी नहीं होता, इसलिए लोग बॉलीवुड की तरफ भागते हैं। अदरवाइज़ मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सैटिस्फाइड हूँ अपने मंच के साथ। बाकी बहुत मैंने अपने मित्रों को जाते हुए देखा है, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया नहीं कि रमा वहाँ कुछ ऐसा बहुत मिल गया। भाई किसी का सितारा बहुत ही बुलंद हो, कोई बहुत ही बुलंदी को छू गया हो तो निसंदेह वो तो खुश होगा ही। लेकिन इतना आसान नहीं है बॉलीवुड में अपना करियर बनाना, इसीलिए मैं अपने विद्यार्थियों को कहती हूँ कि अपनी एक्चुअली ना एक्टिंग कला एक पूजा है। तो जी। पूजा करनी है, भक्ति है, वो कहीं भी रह के करें। और मतलब मैं तो शुरू से ही एक मंच का प्राणी ही रही हूँ और भविष्य का मैं नहीं कहती, कोई चीज़ दरवाज़ा खटखटाएगी तो उसको भी देखेंगे, लुत्फ़ लेंगे वो कैसा होता है, लेकिन थिएटर थिएटर है, मंच का जादू कुछ और नहीं हो सकता। जी। ये मैं आखिरी सवाल होगा मेरा और आपके लिसनर्स आपके जो भी थिएटर से जुड़े हर एक व्यक्ति जो भी आपका प्ले देखने आते हैं, वो सब ज़रूर जानना चाहेंगे कि पर्दे के गिरते ही और ऑफ एयर जाते ही डॉक्टर रमा यादव कौन है? एक सिंपल लड़की, लड़की कह रही हूँ मैं, औरत नहीं। क्योंकि मुझे लगता है वो ज़िंदा है, वो सपने, वो उमंग, जब तक वो ज़िंदा है तब तक आप एक अल्हड़ लड़की हैं। एक जी। सिंपल इंसान जिसको पौधे देखना पसंद है, जिसको बैठे रहना पसंद है। मैं सपनों में ज़्यादा रहती हूँ। और पर्दा गिरते ही और ऑफ एयर क्यों? मुझे लगता है पर्दे पे होते हुए भी और ऑन एयर होते हुए भी मैं ऐसी ही रहती हूँ, यही मैं हूँ। जो अभी आपसे बात कर रही हूँ मैं यही हूँ, इसके अंदर और कुछ नहीं है। मुझे सोचना बहुत ओके। पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब एक किताब का एक पन्ना पढ़ने के बाद में कम से कम तो 3 घंटे सोच सकती हूँ। मुझे बस बैठा दो, हाथ में चाय का कप देके और सोचने का काम दे दो। आई गेस तो मैं हर एक रीडर का यही एक वो होता है कि पूरा दिन बुक पढ़ा लो और साथ में कोई कॉफ़ी हो जाए या चाय हो जाए, तो बात हाँ, ही कुछ और है। पूरे दिन नहीं पढ़ सकती मैं, पढ़ती इतना सा हूँ, सोचती इतना हूँ। ओके। तो हाँ, कुछ मैंने क्वेश्चंस पूछे थे अपनी इंस्टाग्राम पे, तो काफ़ी लोगों के रिप्लाई आए और काफ़ी लोगों के सेम क्वेश्चंस थे, तो मैंने एक ही रखे हैं, 2-3 रखे हैं क्वेश्चंस। पहला तो ये ऐसा कौन-सा थिएटर है जो अफोर्डेबल हो और बेस्ट एक्टिंग के लिए बेस्ट हो? और रेडियो जॉकी एक ही क्वेश्चन है ये, रेडियो जॉकी के लिए ऑडिशन कैसे दें? देखिए मैं श्री राम सेंटर से पास आउट हूँ। वैसे श्री राम सेंटर और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बहुत टक्कर रही है आपस में। लेकिन श्री राम सेंटर पन्ना भरतराम द्वारा बनाया गया एक बेशकीमती इंस्टीट्यूट है जो भारत को मिला है और हुँ, मैं हुँ। वहाँ की प्रोडक्ट हूँ, तो मैं कहूँगी किसी को सीखना है तो वहाँ जाएँ, सीखें, फैकल्टी अच्छी है वहाँ की, आप बेसिक सीख पाएँगे और फिर आपको दिशा मिल पाएगी। जी, और दूसरा सवाल आपने रेडियो जॉकी के लिए पूछा कि ऑडिशन कैसे कैसे दें? ऑडिशन कैसे दें? मुझे लगता है कि जैसे मैं तो 102.6 रेनबो इंडिया से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आजकल तो बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको अपने शब्दों पे आपकी पकड़, एक भाषा पे पकड़, मतलब बेमिसाल पकड़ आपकी होनी चाहिए कि आप कोई भी जज़्बा फटाक से एक्सप्रेस कर सकें। तो आजकल आपके पास बहुत स्कोप है और मुझे लगता है कि कहीं भी अपना एक अच्छा-सा रिज़्यूम बना के डाल देना चाहिए और कुछ स्क्रिप्टिंग करनी शुरू
करनी चाहिए और इस तरह से रास्ता बनेगा, रास्ता खुलेगा, जी ज़रूर खुलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि मैं क्योंकि एक टीचर हूँ तो मुझे पता है कि विद्यार्थी अपनी शब्दों पे, भाषा पर बिल्कुल काम नहीं करते हैं और फिर सोचें कि हम कुछ हो नहीं पा रहा है, वो गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम्स सुनें, अपनी उर्दू, अपनी हिंदी को संवारें, जो बोलें शुद्ध बोलें, तो ज़रूर कुछ होगा। दूसरा सवाल हमारा ये है कि लोगों का मानना है कि हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है सबका, तो इस पर आपको क्या लगता है? लोगों का कब मानना नहीं था, लोगों का हमेशा ही मानना रहा है हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। हम इंटरेस्ट छोड़ेंगे तो इंटरेस्ट छूटेगा। जी इंटरेस्ट बनाइए, अपने लिटरेचर को बनाइए, अपने लिटरेचर को पढ़िए। कैसे कोई अंग्रेजी का एक शब्द भी गलत बोल दे तो अंग्रेजी बोलने वालों के कान खड़े हो जाते हैं, ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है। हिंदी इतनी गलत बोल देते हैं, शाह को सा को। करिए उसको, उसको बुलंदी पर पहुंचाइए। जी कुछ ये लास्ट रखते हैं, 2 क्वेश्चन पूछूंगी इसमें से खाली। ये थिएटर और रेडियो से के बारे में लोगों की राय है, एज्यूम करते हैं एक्टिंग इजी है। काफी लोग काफी लोग ये एज्यूम करते हैं कि एक्टिंग बहुत इजी है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? मुझे तो नहीं लगता कि इजी है। बिल्कुल भी इजी नहीं, मुश्किल है। लेकिन जब वो आप में बस जाती है, एक समय आता है जब वो आप में बसती है, लेकिन उसके लिए वही अभ्यास, शुरू में तो अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास बहुत मांगता है ये तो। और तब भी इतने सालों साल थिएटर करने के बाद भी जब आज मैं कोई कैरेक्टर उठाऊंगी तो वो फिर से मेरे लिए नया है, फिर से मैं अपने डायरेक्टर के सामने जाने में डरूंगी। जी मुश्किल, आसान नहीं। रमा मैम, रेडियो जॉकी बनने के लिए अच्छी आवाज होना जरूरी है, इसमें कितनी आवाज सही तो बात? ये सच है, आवाज आपकी अपनी भी होती है जो आपको मिलती है। सालों साल में आपके ऊपर इतने लोग काम करते हैं। हम खुशकिस्मत है कि हमें अच्छे टीचर्स मिले, मेंटर्स मिले, उन्होंने हमारे ऊपर इतना काम कर दिया कि अब हमें लगता है यही हमारी आवाज रही होगी। बेस तो यही रहा होगा, लेकिन बनाई तो उन लोगों ने ही है, तो सलाम उन लोगों को। आवाज तो चाहिए ही होती है। आखिरी ये है कि रेडियो जॉकी बनने के लिए किसी पावरफुल इंसान का सहारा बहुत जरूरी है। नहीं पता। आपको पढ़ना जरूरी है, अच्छे लोगों को सुनना जरूरी है, जज्बा होना जरूरी है, और फिर आप खुद ही एक पावरफुल इंसान बन जाएंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। वो जी पावरफुल इंसान आप खुद हैं। बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। रेडियो पर हमारा भी मार्गदर्शन किया, वो लोग हमेशा जहन में है और वो सभी पावरफुल इंसान हैं। लेकिन ऐसा है कि शुरू में आप ही उन तक पहुंचते हैं। तो आप में कुछ खूबी होती है कि वो आपको निखार देते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई पावरफुल इंसान नहीं है, तो आप खुद एक पावरफुल इंसान है। आप अपने आप से प्रेरणा लें और कमर कसें और बढ़ जाएं आगे, तो विजय आपकी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और अपने अभी तक आपने जो भी किया, थिएटर हो गया या रेडियो जॉकी से आपने हमें लिसनर्स को कनेक्ट किया, उन 23 सालों का, और जो भी जितना भी आपने अपनी रिसर्च पर, मयंक बहुत डालते हैं यूट्यूब पर, लॉकडाउन में भी आप लोगों ने छोड़ने के एक जी बहुत बड़े पिलर सपूत है मयंक, जी और वो बहुत डालते हैं। मयंक ने और आपने और पूरी टीम ने थिएटर की, शून्य थिएटर ग्रुप की, उन्होंने लॉकडाउन में भी इवन थिएटर को बंद नहीं होने दिया।
उन्होंने यूट्यूब पे मूव करके बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा ये सब देखकर। सच में लॉकडाउन में हमने ये सोचा कि हम यूट्यूब पर अपने नाटक तो नहीं लाएंगे, लेकिन वॉइस, क्योंकि वॉइस जी। एक एक्टर का बहुत बड़ा औजार है। और अभी हम ब्रेख्त की कविताओं पर काम किया है हमने, कुंवर नारायण की कविताओं पर काम किया है, गे की कविताओं पर काम किया है, और इस तरह से हम अपना यूट्यूब चैनल जो है वो चला रहे हैं। शून्य का पेज लगातार चल रहा है और आप जैसे सुधी दर्शक पढ़ रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। शुक्रगुजार है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपना समय देने के लिए, और तबीयत खराब होने के बावजूद आपने ये पोस्टपोन नहीं किया। आपने बहुत अच्छे से, रमा मैम, बहुत मतलब कहते हैं ना कि सामने वाले को सपोर्ट करते हैं जो, वो आपने किया एक तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू उसके लिए। नवोदिता। मैं इस मंच से एक बार फिर से अपने विद्यार्थियों को, अपने मिरांडा हाउस के विद्यार्थियों को, अपने शून्य के साथियों, सहकर्मियों, विद्यार्थियों, सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज के दिन, विजय पर्व के दिन, सबको बहुत शुभकामनाएं। और नवोदिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा अवसर मुझे दिया, और साथ ही मेरे सारे टीचर्स को, मैं गुरुओं को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू। जो भी हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग मंडी हाउस, जो आर्ट और कल्चर का हब माना जाता है, आपको हर मंडी हाउस में हर एक कोने में एक आर्टिस्ट दिखेगा। तो मैं चाहूंगी कि आप वहां पर जाएं और एक्सपीरियंस करें, थिएटर का पार्ट बने, अपनी आर्ट फॉर्म, अपने इंडियन जो कहते हैं ना आर्ट फॉर्म को, उसको सपोर्ट करें, उसको गायब ना होने दें। तो मैं चाहूंगी कि सब जाएं एक बार, और शून्य थिएटर ग्रुप का यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आप सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे भी शून्य थिएटर ग्रुप है। रमा मैम, आपको कैसे कांटेक्ट करें अगर कोई भी व्यूअर हमारा कांटेक्ट करना चाहे तो? जैसे भी आप मुनासिब समझे। मैं फेसबुक पर हूँ, शून्य थिएटर ग्रुप है मेरा। मेरा फोन नंबर है, आप जो भी देना चाहे। मेरा ईमेल आईडी है, मैं आपको दे दूंगी, उस पर लिख सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना इंस्टाग्राम आईडी एक बार शेयर कर दें सबके साथ। ये मैं लिखती हूँ, एक तो स्मॉल में RAMA जी। 5077 कुछ है। ओके, सो रमा मैम का इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे लिंक में डाल दूंगी, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उन्हें इंस्टाग्राम पर। जरूर। और मैं एक चीज जो आपने कही, उसी से कहना चाहती हूँ कि भारतीय कला का जो प्रस्थान बिंदु है आचार्य भरत का नाट्य शास्त्र। आपको जी। पूरी दुनिया में बहुत सारी नाटक की कलाओं की थ्योरी मिल जाएंगी, लेकिन जो नाट्य शास्त्र में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए कृपया अपने नाट्य शास्त्र को जरूर पढ़ें। और बाकी मेरी यंगर जनरेशन से ये कहना चाहूंगी कि मैं उनकी जितनी मदद कर पाऊंगी जरूर करूंगी। अगर कुछ भी है तो वो मेरे इंस्टा पर या शून्य पर कहीं भी मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब जरूर दूंगी। जी, या शुक्रिया। आप ही के थ्रू नवोदिता, जब भी जो भी सवाल करेंगे आप ही के थ्रू भी वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। जी। So ठीक है। thank you everyone for watching Navodita Talk. See you next time. Stay connected. See you next time.